हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रज चौहान और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु, तापमान और ऋतुओं से संबंधित एमसीक्यू। मध्य प्रदेश की जो जलवायु और तापमान से संबंधित इससे एग्जाम में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। बात करते हैं या तो एमपी की कोई एग्जाम हो या फिर अदर स्टेट की हर एग्जाम से, और एमपी की जो भी एग्जाम होती है उसमें कम से कम इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलो बात करते हैं और आज से स्टार्ट करते हैं एमपी की जलवायु से संबंधित एमसीक्यू। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक देखने को मिलता है, अधिक रहता है? ऑप्शन है पूर्वी और पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा और उत्तरी हिस्सा और दक्षिण हिस्सा। इसका सही आंसर है कि जो वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र वहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलता है। बात करते हैं कि जो सबसे अधिक गर्म माह कौन सा है, सबसे अधिक गर्म महीना महीना और सबसे शीत शीत यानी जो ठंडा महीना कौन सा है, और सबसे अधिक तापांतर वाला महीना कौन सा, अधिक तापांतर। तो बात करते हैं, जो सबसे अधिक गर्म माह जो देखने को मिलता है वह हम मई का महीना देखने को मिलता है, और सबसे जो न्यूनतम तापमान वाला जो महीना है वह जनवरी का महीना और सबसे जो अधिक तापांतर देखने को मिलता है, जिसमें अधिक तापमान और न्यूनतम तापमान देखने को मिलता है, वह महीना है मार्च का महीना। कौन सा है? मार्च का महीना। तो जो फैक्ट मैं लिखा रहा हूँ इसको बिल्कुल याद रखना है, इसको नोट करना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। बात करते हैं अगला क्वेश्चन इससे और अधिक इम्पोर्टेंट है। मौसम क्या है? मौसम क्या है देखते हैं। पहला ऑप्शन वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन, बी है वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन, और वायुमंडल में वर्षा का होना, और इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं, जो मौसम है या वायुमंडल में एक अल्पकालीन परिवर्तन होता है, अल्पकालीन परिवर्तन, और या एक छोटे से भूभाग पर देखने को मिलता है, छोटे से भूभाग पर देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या है? एक अल्पकालीन परिवर्तन। बात करते हैं जलवायु के बारे में तो फिर जलवायु क्या होती है? जलवायु एक दीर्घकालीन क्षेत्र है। एक तो बड़ा क्षेत्र होता है, दीर्घकालीन परिवर्तन, और बड़े स्तर पर, बड़े क्षेत्र भूभाग पर देखने को मिलता है, और यहाँ अधिक समय के लिए होता है, जिसको जलवायु परिवर्तन होता है। ये तो जलवायु के बारे में है। मौसम के बारे में ये है कि एक अल्पकालीन परिवर्तन होता है और एक छोटे से भूभाग पर देखने को मिलता है। फिर जलवायु क्या है? जलवायु एक दीर्घकालीन परिवर्तन है और यह बड़े क्षेत्रों पर देखने को मिलता है, और इसका जो भूभाग वो भी अधिक देखने को मिलता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो शीत ऋतु में यानी कि जो नवंबर, दिसंबर या जनवरी का महीना होता है, इसमें जो हल्की वर्षा होती है इसको मावठा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मावठा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है जो जलवायु के बारे में, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपनी बात की कि मौसम क्या है, जलवायु क्या है, तो जलवायु से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आते ही आता है। तो जलवायु एक दीर्घकालीन परिवर्तन है, यानी कि लंबे समय के लिए लंबे समय के लिए और बड़े भूभाग पर बड़े भूभाग पर ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि जलवायु क्या है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला है, कितनी वर्षा की समष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है? ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर, और डी है 60 सेंटीमीटर। तो जो इसका सही आंसर है उस 60 सेंटीमीटर है। या मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी पश्चिमी दो भागों में बांटती है। कौन सी? 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। समष्टि रेखा इंपोर्टेंट है। अगला हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड की शाखा के कारण सूखाग्रस्त होता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो कि पूर्वी स्तर से थोड़ी और ऊपर है, तो इसका जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी के कारण, और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के कारण, और उत्तर पूर्वी मानसून की बंगाल की खाड़ी के कारण। मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिकांश कब प्राप्त होती है? बात करते हैं जो कर्क रेखा 23.23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से निकलती है। कहाँ से? उत्तरी अक्षांश, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलती है, और यहाँ 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो एक डेट याद रखना आप, जो 21 जून की जो डेट है, सूर्य उत्तरायण होता है। तो 21 जून को सूर्य 21 जून को सूर्य जो जो मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा निकलती है उस पर रहता है, तो उसका जो अधिक जो किरणें पड़ती है वह 21 जून को पड़ती है। अगला है, फाइयान ने किस क्षेत्र को जलवायु को आदर्श जलवायु कहा जाता है? बात करते हैं फाइयान के बारे में। फाइयान एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री था। इसने जो मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, कौन सा? मालवा क्षेत्र। इसकी जो जलवायु है, मालवा क्षेत्र की जो जलवायु है, इस चीनी यात्री ने इसको विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बोला था, क्योंकि इस क्षेत्र में सम जलवायु देखने को मिलती है। सम जलवायु यानी कि सामान्य ठंड और सामान्य गर्म देखने को मिलती है। और तो इसका सही आंसर है जो मालवा का जो पठार है, तो जो उत्तर भारत का जो मैदान है, उत्तर का जो मैदान है, उत्तर का मैदान में कैसी जलवायु है? वहाँ पर विषम जलवायु है। अधिक ठंड और अधिक गर्म देखने को मिलता है। अधिक ठंड और अधिक गर्म। आया समझ में? बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया? जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने आधार जलवायु के आधार पर बात करते हैं, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। कितने? 4 भागों। अगला है, जो उनाला, चौमासा और श्याला क्या है? मध्य प्रदेश की एक नदियों का नाम है, मध्य प्रदेश के तालाबों का नाम है, और मध्य प्रदेश के झरनों का नाम है, और मध्य प्रदेश में एक स्थानीय ऋतु के नाम है। तो इसका सही आंसर है कि मध्य प्रदेश में एक स्थानीय स्तर पर इसको
उनाला, चौमासा और सियाला भी बोला जाता है। बात करते हैं जो जो कि ग्रीष्म ऋतु होती, कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय स्तर पर क्या बोला जाता है? यूनाला। और जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु को चौमासा बोला जाता है। चौमासा जिसमें पानी अधिक गिरता है और स्थानीय स्तर पर बोवनी होती है और वहाँ पर और अगला है जो शीत ऋतु है, कौन सी? शीत ऋतु। शीत ऋतु को श्याला भी बोला जाता है, श्याला। अगला है मौसम विज्ञान के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती है? मध्य प्रदेश में 3 ऋतु पाई जाती है। एक तो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। शीत ऋतु। अगला है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? जो ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी क्षेत्र में, कहाँ पर? उत्तरी क्षेत्र में जो गर्म हवा चलती है उत्तरी क्षेत्र में, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली होती है, अधिक तापमान, जिसका शरीर पर प्रभाव देखने को मिलता है। त्वचा पर, उसको लू बोला जाता है। कौन सा? लू। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया? ऑप्शन है गंजबा सोला, ग्वालियर, गुना और बालाघाट। मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है उसके एक तहसील है गंजबा सोला, वहाँ पर लगभग 49 सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया। तो जो सबसे अधिक जो अंकित किया गया था वो गंजबा सोला में किया गया। अगला है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी। मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, कौन सा? उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, यहाँ पर कम वर्षा होती, कम वर्षा देखने को मिलती, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, कौन सा? दक्षिण पश्चिमी मानसून, मानसून जब कोलकाता से गुजरता है तो इसमें एक नियम बल कार्य करता है जो जिसका नाम है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, जिसके कारण यह मानसून दाहिनी दिशा में मुड़ जाता है, जिसके कारण यह हिमालय का जो नवीनतम श्रेणी है, कौन सी है? वह है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में, शिवालिक श्रेणी में अधिक वर्षा दिखा, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है। तो इसका जो कारण है, इसका जो कारण है वह है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण ये अपने दाहिनी दिशा में कोई और मुड़ जाता है, जिसके कारण ये जो मध्य प्रदेश का जो उत्तर और जो पश्चिमी क्षेत्र है वह एक कम वर्षा वाला जो सूखा क्षेत्र देखने को मिलता है, सूखा क्षेत्र। और जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, कौन सा? बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड में कम वर्षा का होने का कारण भी यही है। कौन सा? बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है यही।
बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? ऑप्शन है भिंड, मंदसौर, बालाघाट और रायसेन। जो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी जिला है भिंड, जिसकी तहसील है, क्या नाम है तहसील का, गौर, यहाँ पर न्यूनतम न्यूनतम वर्षा होती है। बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो जो मध्य प्रदेश का जो पचमढ़ी है जिला है नर्मदापुरम, पुराना नाम होशंगाबाद था, अब चेंज कर दिया गया है नर्मदापुरम। यहाँ पर अधिक वर्षा देखने को मिलती है, अधिक वर्षा। इसके अलावा बात करते हैं कि अधिकतम औसत वर्षा, अधिकतम अधिक औसत वर्षा कहाँ होती है मध्य प्रदेश के, तो वो है बालाघाट जिला। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है उसमें जो औसत वर्षा अधिक देखने को मिलती है। बात करते हैं कि न्यूनतम न्यूनतम औसत वर्षा कहाँ होती है, न्यूनतम औसत वर्षा, तो वह जो जिला है वो भिंडी है। भिंड में न्यूनतम औसत वर्षा और न्यूनतम वर्षा देखने को मिलती है भिंडी जिले में। बात करता है अगला क्वेश्चन। अगला है मध्य प्रदेश की किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन है ठंडी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, और गर्म और शुष्क जलवायु, और शुष्क जलवायु। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसका कारण एक कारण कर्क रेखा भी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जो प्रथम गर्मी है वहाँ मार्च अप्रैल मई में देखने को मिलती है, लेकिन एक और गर्मी जो देखने को मिलती है वहाँ सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है इसमें द्वितीय गर्मी देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर है कि सितंबर अक्टूबर में द्वितीय गर्मी वाला माह भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। इसका सही आंसर है जो एस चंद्रशेखर जो वेधशाला है वह इंदौर में देखने को मिलती है। अगला, मध्य प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन है 9, 7, 13 और 11। मध्य प्रदेश को 11 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया। कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र में? बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है मध्य प्रदेश में जो ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सागर, भोपाल, जबलपुर और इंदौर। जो ऋतु वेधशाला है यहाँ इंदौर में देखने को मिलती है, तो इसका सही आंसर है इंदौर। अगला है मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी? जो मध्य प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो इसका कारण क्या है? मानक समय रेखा निकलती है मध्य प्रदेश से, मकर रेखा और दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून और कर्क रेखा। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि मध्य प्रदेश के जो 14 जिलों से होकर गुजरने वाली रेखा, कितने 14 जिलों से गुजरने वाली कर्क रेखा, कर्क रेखा यहाँ उत्तरदायी है। और बात करते 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर, कर्क रेखा का समांतर होता है और इसीलिए यहाँ पर अधिक तापमान देखने को मिलता है। और इसी के दिन दिन बड़ा, मतलब दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। थैंक यू। आज हमने पढ़ा मध्य प्रदेश की जलवायु, तापमान और ऋतुओं से संबंधित एमसीक्यू। कैसे लगे कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। धन्यवाद, वेलकम।